हेलो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधुओं, आज रविवार को तीनों समय अलग विषय चलते हैं। प्रतिदिन सुभाषित रत्न संदोह चलता है, लेकिन रविवार के दिन जो हमारे प्राचीन कवि हुए हैं, भूधर दास जी, दौलत राम जी, दयानत राय जी, भागचंद जी, बुद्धजन जी, उनके कुछ भजनों का अर्थ लेते हैं। भजन तो सैकड़ों हैं, सारे भजन इकट्ठे किए जाएं तो हजारों भजन बैठेंगे, 500-700 भजन। जो भजन पसंद आ जाता है, भजन तो सभी अच्छे हैं, एक एक भजन एक एक ग्रंथ है, एक एक भजन के अंदर जीवन जीने की कला है। ज्ञानी कवियों के भजन हैं, एक एक भजन स्वभाव सन्मुख जीव को करता है। ये आज भूधर दास जी के भजन अपन ले रहे हैं, जितने हो जाएंगे समय के अनुसार। एक देखिए, भूधर दास जी का एक भजन है, कोई अजब तमाशा। ये दुनिया एक तमाशा है, ज्ञानी तमाशा मानते हैं, इसलिए इसमें रचते पचते नहीं है। कोई अजब तमाशा देखो बीच जहान में, जोर तमाशा सुपने का सा। कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान वे, जोर तमाशा सुपने का। भूधर दास जी कहते हैं, अरे संसार में एक अजब तमाशा है जो कि सपने की भांति है। कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान वे, जोर तमाशा सुपने का। भूधर दास जी कहते हैं, ये जगत में जितना जोर है, ये सपनों के तमाशा का है। जन्म हुआ ये भी सपना है, मरण हुआ ये भी सपना है, पुण्य ये भी सपना है, पाप ये भी सपना है। सपना ही तो है, बल्कि रात्रिकालीन सपना तो प्रातः काल उठते ही नष्ट हो जाता है। लेकिन दिवा स्वप्न, मैं संजय कुमार हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, उठता हूं, चलता हूं, बैठता हूं, मेरा जन्म है, मेरा मरण है, मैं रोगी हो गया, ये सब दिवा स्वप्न है। कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान वे, जोर तमाशा सुपने का। एकों के घर मंगल गावे,
पूरी मन की आशा, एक वियोग भरे बहु रोवे, भरी भरी नैन निराशा। कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में। एक के घर मंगल हो रहे हैं, मंगल, वो मंगल भी सपना है और पूरी मन की आशा। मन में जीव जो आशाएं लिए फिरता है, कदाचित उसकी आशाएं पूरी हो जाती हैं। और एक वियोग भरे बहु रोवे, और किसी के घर में वियोग हो गया है। इन्हीं भूधर दास जी ने जैन शतक लिखा है, जो हमने लिया था वैराग्य शतक। काहू घर जन्म जाओ, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई पड़ी है। ऐसी जग रीत देख क्यों ना भयभीत होए, हे नर मूल तेरी मति कौन हरी है। पहले चला चुके हैं ये विषय। एक वियोग भरे बहु रोवे, भरी भरी नैन निराशा। को वे कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में। कोई अजब तमाशा देखा है, भूधर दास जी कह रहे हैं। एक के घर मंगल, मंगल कहने का मंगल है, काय का मंगल। ना परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, ना कुछ मंगल है ना कुछ अमंगल है, ना कुछ दुर्घटना है ना कुछ सुघटना है। जिसे हम दुर्घटना कहते हैं वो पर्याय है, वो वस्तु की स्थिति है, वो पुद्गल की घटना है। जिसे हम मरण कहते हैं वो नया देह का परिवर्तन है, नया देह मिल रहा है और पुराना सड़ा देह निकल रहा है। अरे कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में, जोर तमाशा सपने का। दुनिया में सपने का ही तमाशा है। और कैसा सपना देखा, भूधर दास जी कह रहे हैं। भूधर दास जी कह रहे हैं दुनिया में और कैसा सपना देखा जाता है। अरे तेज तुरंगनी पे चढ़ी चलती, अरे पहिरे मल मल खासा। तेज तुरंगन पे चढ़ चलती, पहिरे मल मल खासा। पहले जमाने में घोड़े होते थे, घोड़े हाथी, तो बड़े तेज घोड़ों पर चलते थे और मलमल, खास तरह की मलमल की पोशाक पहनते थे। अरे तेज तुरंगनी पे चढ़ चलते, पहिरे मल मल खासा। रंक भय नागे अति डोले, और रंक भय नग्न फिरते हैं, अर्थात चीथड़े शरीर पर लादे फिरते हैं। ना कोई दे ये दिलासा, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में। इतना गजब का भजन है भूधर दास जी का। पहले हाथियों पे चढ़ते थे, मलमल के कपड़े पहनते थे, अब रंक भये फटे हुए कपड़ों को बस पत्तों से तन को लाज लिए फिरते हैं और कोई दिलासा देने वाला नहीं है। वस्तुओं, बंधुओं,
दुनिया का ये मनोविज्ञान है। वास्तव में देखा जाए विश्व का मनोविज्ञान क्या है? यदि हमारे पाप का उदय कभी कभी आए तो लोग दिलासा देने आ भी जाएं, और यदि प्रतिदिन ही पाप का उदय चले तो कौन दिलासा दे? कभी कभी कोई दुर्घटना हुई तो जगत हमारा साथ निभा देगा, डेली रोटी देने कौन आएगा? प्रतिदिन दिलासा कौन देगा? अरे ना कोई दे ये दिलासा, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में। ये दुनिया लगती ऐसी है कि ये हमारे लिए जी रहे हैं। देखो कितनी दुनिया है हमारे साथ। अरे यदि पाप का उदय लंबा चले तो लोग विरक्त हो जाते हैं। पाप के उदय वालों से लोग बचने लगते हैं उनसे, क्योंकि भैया इनके पास जाएंगे ये अपना दुखड़ा सुनाएंगे। ये अजब तमाशा है दुनिया का। अरे तरके राजते खत पर बैठा, तरके माने तड़के, ब्रज का शब्द है। तड़के माने सुबह सुबह। राज तखत पर बैठा, अरे तड़के राज तखत पर बैठा, था खुश वक्त खुलासा। और इतना प्रसन्न कि धरती के राजा यही हो गए हों। और ठीक दोपहरी मुद्दत आई, जंगल की ना वासा, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में। भूधरदास जी ने हद कर दी। जगत के आगे दुनिया का स्वरूप कलेजे से बाहर निकाल के रख दिया है। कोई दिलासा देने वाला नहीं है। सुनना बात, सुनने में अटपटी लगे। आज कोई एक देह छूट गया। पहले जमाने में तो लाखों राजा महाराजाओं की पुत्र पुत्रियां होते थे, और राजा महाराजा के तो कोई दिलासा देने वाला मिल जाएगा, लेकिन जो बेचारी सेना मर रही है उनको तो कोई ये पूछने वाला नहीं है। कोई ये पूछने वाला नहीं है उनको कि क्यों देह छूटा, कैसे देह छूटा। और यदि 2, 4, 5, 7 लगातार देह छूट जाए तो कौन पूछे? अररररा। यदि पाप का उदय लंबा हो जाए तो लोग विरक्त हो जाते हैं हमसे, पाप उदय वालों से। कोई नहीं पूछता। अरे भैया इनके तो डेली का काम है। ये भूधरदास जी कह रहे हैं ये दुनिया का अजब तमाशा है। सुबह राज तखत पर खुश बैठे थे एकदम, हम धरती के राजा हैं, और दोपहरी में जंगल जाना पड़ा राम को। ओहो, सुबह जो तख्ते शाही पर बड़े सज धज के बैठे थे, दोपहरी वक्त में उनका हुआ था बास जंगल का। दुनिया का स्वरूप भूधरदास जी ने ऐसा व्यक्त किया है गजब का इस भजन में। कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में। तमाशे का जोर है, सब तमाशा ही तमाशा है। जो भी कुछ दिखाई देता है ये स्वांग है, तमाशा है। तन धन अथिर निहायत जग में, तन धन अथिर निहायत जग में। कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि ये प्राचीन कवि जब हुए हमारे, उस समय मुगलों का जमाना चल रहा था, उर्दू का जोर था।
निहायत माने वास्तव में। हरि तन धन अथिर निहायत जग में, पानी माही पतासा। पानी में जैसे बुलबुला है, उसकी तो आयु है पर हमारी आयु की नहीं पता। आज हम किसी को रो रहे हैं, कल कोई हमारे लिए रोएगा। यह अजब तमाशा है जगत का। दुनिया वक्त का चलन देने आती है, वक्त का चलन देने आती है। दुनिया, दुनिया का स्वरूप ही है। कोई किसी के दुख दर्द नहीं बता सकता। जिसको जिसके प्रति जितना राग है उतना राग व्यक्त हो जाता है, वो भी अल्पकाल के लिए। फिर भूल जाता है व्यक्ति। तन धन अथिर निहायत जग में, अरे पानी माही पतासा। और अंत में भूधरदास जी क्या कहते हैं? भूधर इनका गर्व करे जी, भूधर इनका गर्व करे जी, धिक तिनका जन मासा। वो कहते हैं उनका जन्म धिक्कार है जो इनका गर्व करता है। किनका? संसार, शरीर और भोग का, इस जड़ मिट्टी का, इस तन का, इस रुतबे का, ऐश्वर्य का, पुण्य का, उदय का जो गर्व करता है। आचार्य कहते हैं धिक तिनका जन मासा, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में। ये तमाशा है, ये तमाशा। भूधरदास जी लिख रहे हैं जो मैं हूं, अरे रावण का देह छूटा जिस दिन रावण अंतिम दिन लंका से निकला था सज धज कर। पटरानियां तरकस बांध रही थी, ऐसे ऐसे कर रहा था। सोने के महल पर गिद्ध बोला, गिद्ध। मंदोदरी को अपशकुन की आशंका हुई और बोली स्वामी अन्याय के लिए गर्व मत करो, ये शोभा नहीं देता तुमको। अन्याय के लिए गर्व मत करो। तो रावण कहता है तू कैसी पटरानी है मंदोदरी, तुझे तो मेरा साहस बढ़ाना चाहिए और तू मुझे हतोत्साहित कर रही है। तो मंदोदरी कहती है स्वामी लगता है आज तुम हम 18,000 स्त्रियों को विधवा करके मानोगे। 18,000 स्त्रियों को विधवा करोगे आज तुम हमको। 18,000 स्त्रियों का मालिक पर स्त्री के लिए बल दिखा रहा है। शोभा नहीं देता हाथी शेर चूहे का शिकार करे, ऐसी शोभा नहीं देता ये आत्मा पर द्रव्यों का अभिमान करे। शोभा नहीं देता ये आत्मा पंचेंद्रिय विषयों पर झपट्टे मारे। शोभा नहीं देता ये आत्मा जड़ पुद्गल में मोहे करे। यह अन्याय है। भूधरदास जी कहते हैं ये दुनिया का अजब तमाशा देखा है हमने। कोई अजब तमाशा ओ कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में, कोई अजब तमाशा देखा बीच जहान में। अब एक भूधरदास जी का दूसरा भजन और लेते हैं। राग बंगला राग है और इसमें पात्रता का निरूपण है। कौन जीव धर्म का पात्र है? भूधरदास जी है। भूधरदास
बहुत सुंदर भजन है ये भूधर भजन सौरभ में 78 नंबर का भजन है। भजन तो इतने हैं जीवन निकल जाए। अरे कल्याण तो एक लाइन सुनकर होता है। पहले कहां इतना सुनने को मिलता था लोगों को। वन जंगल में मुनिराज आए तो उनके पास जाते थे, घंटों इंतजार करते थे। परिवर्तन होना हो तो एक क्षण में हो जाता है बंधुओं। ये दूसरा भजन ले रहे हैं। आज सारे भजन भूधर दास जी के लेंगे। कौन जीव पात्र है मोक्ष का, कौन जीव धर्म का पात्र है। सच्ची सच्ची अपने मन की बात टटोल लो। प्रदर्शन करने से दुनिया मुझे धर्मी माने उससे क्या होगा, और दुनिया मुझे अधर्मी माने उससे क्या होगा। जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुक्त होंगे, जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुक्त हैंगे। जो जिसको आत्म श्रद्धान है, जिसको ये श्रद्धान है मैं आत्मा हूं, वो बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे पर्याय में। जो अपने को मुक्त स्वरूप देखेंगे, जो अपने को संजय कुमार देखेंगे, जो अपने को पंडित देखेंगे, बंधा देखेंगे, मुक्त देखेंगे, वो संसार में परिभ्रमण करेंगे। अरे देव गुरु साचे माने, साचो धर्म ही ये आने, ग्रंथ ते ही साचे जाने, जे जिन उकत हैंगे। जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुक्त हैंगे। ब्रज गीत है, ब्रज की भाषा है। जो सच्चे देव गुरु धर्म को मानेगा और साचा धर्म ही पालेगा, सच्चे ग्रंथ का ही अध्ययन करेगा, जे जिन उकत हैंगे वो जीव मोक्ष मार्गी होंगे, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अरे जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुक्त होंगे, जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुक्त हैंगे। देव गुरु साचे माने, अरे साचो धर्म ही ये आने, ग्रंथ ते ही साचे जाने, जे जे नुकत हैंगे। जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुक्त हैंगे। गर्दन चली जाने की कीमत पर ऐसी दशा हो जाए बाहर में, साधन कम थे साधना ज्यादा थी। कभी कभी किसी चीज की अधिकता हो जाए तो कोई ज्यादा रुचि नहीं जग जाती। गंगा नदी के किनारे वाला रहने वाला जीव जल को कोई बोतल में भर के नहीं रखता, लेकिन जो कभी कभी गंगा के पास जाता है उसे बोतल में भर के लाता है और प्रतिदिन माथे पे छिड़कता है। नीति है ये। और कौन है पात्र जी? जीवन की दया पाले और झूठे तज चोरी टाले। जीवों की दया पालता है, झूठ को तज के चोरी टालता है। पर नारी भाले नैन जिन के लोकते हैंगे। जो दूसरी पराई नारी को देखकर जिनके नेत्र नीचे हो जाते हैं वो मोक्ष जाएंगे। पर नारी भाले नैन जिन के लोकते हैंगे। अरे जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुक्त हैंगे। जो पराई स्त्री को देखकर जिनके नेत्र नीचे झुक जाते हैं। सीता का हरण हो गया। राम ने कहा लक्ष्मण तू ही ला सकता है सीता को। भाई मैंने तो सीता मां का मुखड़ा ढंग से देखा ही नहीं है आज तक, मेरी नजर तो उनके पैरों पर रही। इसको कहते हैं चरित्र। अरे जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुक्त हैंगे। जिए में संतोष धारे ये समता विचारे। अरे जिए में संतोष धारे ये समता विचारे।
जो अपने में तृप्त है। अरे मैं आत्मा हूं, ये जीवन जीने के लिए कम है क्या? जिए में संतोष धारे, ये समता विचारे। और मन में जो निरंतर समता रखते हैं। समता का अर्थ सबको समान समझना नहीं, बल्कि समता का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा समझकर खुद विषम नहीं होते। वो पात्र जीव है, मुक्ति। कांटे को कांटा समझते हैं, फूल को फूल जानते हैं, फिर दोनों में राग द्वेष नहीं करते। इसका नाम समता है। जो जीवन में संतोष धारण करते हैं। लाचारी में तो अनंत बार संतोष धारण किया तुमने, हमने। लाचारी समझ रहे हो? पाप का उदय हो, निर्धनता हो, तो हम धर्म के गीत बहुत गा लेते हैं। अरे भैया कुछ नहीं रखा, पर द्रव्य है। लेकिन पुण्य के उदय से भंडार भरे हों तो उसे वो मिट्टी के गोदाम नजर आए। सद्भाव में अभाव की तरह जिए, वो धर्मी है, वो पात्र जीव है। अरे जिए में संतोष धारे, ये समता विचारे। जिए में संतोष धारे, ये समता विचारे। आगे को ना बंध पारे, पाछे सो चुकते हैंगे। अरे जग में श्रद्धानी जीव, जीवन मुकते हैंगे। जग में श्रद्धानी जीव ही मुक्त होंगे। श्रद्धानी कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, रतनकंड साहब का चार में तो ये तक लिखा, और सुने तो हमारा हृदय कांप उठे। एक लाइन ऐसी लिखी, हम सबके लिए ज्ञानी जीव तो शरीर के सहस्र खंड हो जाने पर भी अवक्ष दवाओं का भक्षण नहीं करे है। ये लिखा है, पढ़ लो आप, वो लाइन पढ़ के बता दूं। ज्ञानी जीव तो शरीर के सहस्र खंड हो जाने पर भी अवक्ष दवा का भक्षण नहीं करे है। मौत के मुख में गिरा हुआ दिखाई देने पर भी कुछ स्थान को नमस्कार नहीं करे है। यदि हमारे सर पर कोई बंदूक लेकर खड़ा हो जाए और हमसे जिन शासन के विषय में अन्यथा कहलाना चाहे और कहे वरना हम गोली मार देंगे, तो हम क्या करेंगे बताओ? मौत की डर से एक मिनट में अवक्ष भक्षण कर लेते हैं। तो फिर इसका श्रद्धान कहां हुआ हमको कि निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। क्योंकि जिन निज आयु 6 से ही मरण होगा तो भूमिका का अतिक्रमण करके थोड़ी कुछ भी खा लेगा। हाँ, ज्ञानी भी प्रयत्न करते देखे जाते हैं बाहर में, पर मर्यादा के अंदर। जिए में संतोष धारे, हिये में समता विचारे। आगे को ना बंध पारे, पाछे सो चुकत हैंगे। जग में श्रद्धानी जीव, जीवन मुकत हैंगे। जिसको दृढ़ श्रद्धान है, तीनों लोक भी एक तरफ हो जाएं और ये कहे कि तू पागल है, और कदाचित कोई वेश बनाकर, तीर्थंकर का वेश बनाकर इसको बरगलाने आए, तो भी श्रद्धा ना चूके कि मैं शुद्धात्मा हूं। बाह्य क्रिया आराधे, अंदर स्वरूप साधे। अंदर स्वरूप की आराधना करता है ज्ञानी जीव, और बाहर में क्रिया आराधता है। क्रिया आराधता है, इसका अर्थ क्या? बाहर में भूमिका अनुसार यथा योग्य क्रिया होती है। सत्कर्म करता हुआ उन सत्कर्मों से विरक्त होता है। भूधर ते मुक्त लाधे, काहू ना रुकते हैंगे। भूधर दास जी कहते ऐसे जीव मुक्ति प्राप्ति करते हैं, वो किसी से नहीं रुकेंगे। बाहर में उनके यथा योग्य क्रिया होती है और अंदर स्वरूप की आराधना करते हैं।
जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुकत हैंगे। जग में श्रद्धानी जीव जीवन मुकत हैंगे। भूधरदास जी का एक प्रसिद्ध भजन और है, वो भी लेते हैं। ये भूधरदास जी का एक एक भजन ग्रंथ है बंधुओं, ग्रंथ। हम भी इनको याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा। राग पालू में है, बहुत प्रसिद्ध भजन है ये, सुना भी होगा आपने। मोहे रह रह आवे हासी पानी बीच मीन पियासी। अरे मोहे रह रह आवे हासी पानी बीच मीन पियासी। एक पानी के बीच मीन मछली बार बार मनुष्यों को देख रही थी। एक मनुष्य उसके पास बैठ गया, बोलता बहना तू क्यों मुंह फाड़ के मेरी तरफ देखती है। तो मछली कहते हम प्यासे हैं। अरे मोहे रह रह आवे हासी पानी बीच मीन पियासी। पानी बीच मीन पियासी। ज्ञान और आनंद से भरा चैतन्य प्रभु किसकी आशा करते हो। कहते ना आशावान बनो, सकारात्मक सोचो। ये नीतियां हैं, सिद्धांत नहीं। क्यों पर की आशा करना ही एक निराशा को जन्म देना है। क्या कौन सी आशा करना चाहते हो। यदि मैं पूर्ण हूं तो इच्छा क्यों। यदि इच्छा है तो कैसी पूर्णता। यदि मैं ज्ञान और आनंद से लबालब भरा पदार्थ हूं तो पर द्रव्यों के वियोग में मन भारी क्यों हो रहा है। निर्धनता में चेहरा क्यों लटक रहा है। धन बढ़ने पे बाछे क्यों खिल रही हैं। पराया माल पराए घर में इकट्ठा हो गया और बिना काम की बाछे खिल रही हैं। पराया धन पराई पुद्गल चला गया तो व्यर्थ में दुखी है। ये तो ऐसा हो गया कि हिमालय आग में जल रहा है। समुद्र ने स्नान नहीं किया, चांद को गर्मी लग रही है और सूरज को ठंड लग रही है। पानी में मीन पियासी मोहे रह रह आवे हासी रे। पानी में मीन पियासी। सुख की खोज कर लो। चलो अब कहां खोज करोगी। सुख से बना तो मैं अपूर्व तत्व हूं। चलो आत्मा की खोज कर ले। ये भाषा है, कौन खोज करे। मैं ही तो हूं। आत्मा की सत्ता से इंकार करने वाला स्वयं अनात्मा नहीं, आत्मा है। पानी में मीन पियासी मोहे रह रह आवे हासी रे। मोहे रह रह आवे हासी रे। ज्ञान बिना भवबन में भटक्यो। कित जमुना कित काशी रे। पानी में मीन पियासी रे। ज्ञान बिना भव में भटक्यो। कौन सा ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान नहीं हुआ। 2 अक्षर का ज्ञान बिना भव में भटक्यो। ज्ञान बिना भव में भटक्यो। अरे कित जमुना कित काशी रे। पानी में मीन पियासी रे। पानी में मीन पियासी रे। मंदिरों में देवता खोजता है, तीर्थों में देवता खोजता है, जड़ में सुख को खोजता है।
अरे नहीं साहब, हम तो अपने अंदर सुख खोज रहे हैं। यदि हम अपने अंदर सुख खोज रहे हैं तो जड़ की मोहब्बत क्यों नजर आ रही है? जड़ के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जैसे हरणी नाभि कस्तूरी, बन बन फिरते उदासी रे। जैसे हरणी नाभि कस्तूरी, बन बन फिरते उदासी रे। पानी में मीन पियासी रे, मोहे रह रह आवे हांसी रे। हरणी की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन भव वन में फिरती है, रेगिस्तान में तप्त धूल पर माथा पटक पटक कर रोती है। तप्त धूल पर माथा पटक पटक कर रोती है हिरणी कि ये कस्तूरी की कहां से है तो अंदर। जैसे हरणी नाभि कस्तूरी, बन बन फिरते उदासी रे। पानी में मीन पियासी रे, मोहे रह रह आवे हांसी रे। पानी में मीन पियासी। भूधरदास जी कहते मुझे हंसी आती है, चलो मंदिर चलो, चलो तीर्थ पे चलो, वहां भी पिकनिक ही पिकनिक है सुबह से शाम तक। चलो चलो माला फेर लो। ये सब बहुत स्थूल क्रियाएं हैं। क्योंकि भगवान तो मैं हूं स्वयं, मैं स्वयं विमल तत्व हूं। कहां खोजेंगे हम ईश्वर को? अरे भूदर भरम जाल को त्यागो, भूदर भरम जाल को त्यागो। मिट जाए जम की फांसी रे, पानी में मीन पियासी रे। मोहे रह रह आवे हांसी रे। भूधरदास जी कहते भरम जल को त्यागो। भरम जल माने भ्रम, अज्ञान को त्याग करो। मिट जाए जम की फांसी रे। जम माने जन्म मरण, मृत्यु की फांसी छूट जाएगी। मेरी तो मृत्यु होती नहीं है। परमार्थ रूप से देखें ना, मृत्यु पुद्गल की होती ना आत्मा की होती। मृत्यु किसकी है? देह परिवर्तन होता है और उस देह परिवर्तन को जगत में मृत्यु कहा जाता है। अरे भूदर भरम जाल को त्यागो, मिट जाए जम की फांसी रे। पानी में मीन पियासी रे, मोहे रह रह आवे हांसी रे। पानी में मीन पियासी रे। एक एक भजन ऐसा है, अकेला एक भजन सुबह से शाम तक अंतर्मुख होने के लिए पर्याप्त है। बल्कि एक भजन केवल ज्ञान के लिए पर्याप्त है। कोई ऐसी कोई सिनेमा की धुनों के गीत नहीं है। ये अंतर से निकले हुए, अनुभूति से निकले हुए गीत हैं ये भूधरदास जी के। एक भजन और लेते हैं, करीब 4 भजन हो जाते हैं हर रविवार को। हमको ये प्राचीन भजनों की ज्यादा धुन नहीं जानते, फिर भी गाने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। दुनिया का हर प्राणी पुण्य का फल चाहता है और करता पाप है।
जीवः पापम करोति पुण्य फलम इच्छति। पाप करता है और पुण्य फल की इच्छा करता है हर व्यक्ति। प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि बिना परिणाम किए तो फल आएगा नहीं। तो भूधर दास जी चतुर अज्ञानी को समझा रहे हैं। एक होता है चतुर अज्ञानी, एक होता है भोला अज्ञानी। भोले अज्ञानी को इतना पाप नहीं लगता जितनी चतुर अज्ञानी को लगता है। जिसे हम जो हमारी ब्रज की भाषा में छाकता कहते हैं, अपने भावों को छुपाने की कोशिश करता है, जगत को यह बताने की कोशिश करता है जैसे मैं ज्ञानी हूं। और जबकि गांव का भोला भाला व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये भैया तुम ये काम मत करो, ये गलत है। अरे हाँ भैया हम तो ये करते हैं, ये तो गलत है यार, हम पे तो ना छूटे। लेकिन चतुर अज्ञानी क्या कहेगा, अरे नहीं गुण स्थान प्रमाण हो रहा है, हमें तो इससे वेद ज्ञान चल रहा है, फलाना चल रहा है, ढिकाना चल रहा है। जिनागम की पढ़ाई तो ये थी, जिनागम की पढ़ाई तो ये थी कि होने वाले पुण्य पाप के परिणाम में खेद बरते, और ये चतुराई दिखाता है। विनीत जी भाले शब्द पूछ रहे, भाला भाला शब्द तो है नहीं इसमें। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूरख रोए। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। और जब फल आता है तब द्रग भरता है, माने आंखों में आंसू भरता है। मरी है मूर्ख होए, और रो रो कर मरता है, फिर दोबारा देह धारण करता है, लेकिन पाप परिणति नहीं छोड़ता। किंचित विषयन सुख के कारण, दुर्लभ देह न खोए। ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, इस निंदड़ी ना सोए। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। धतूरा कहते हैं, ऐसा बीज धतूरा खा लेता ना व्यक्ति तो नशे में आ जाता है, तो पाप का धतूरा मत बो। किंचित पंचेंद्री विषयों के लिए दुर्लभ देह को मत खो। मानुष पर्याय दुर्लभ है ये। 25 2 4 25 50 लाख कमा भी लिए अन्याय कर करके। पहले तो अन्याय से आता नहीं धन, आएगा पुण्य से ही। और कदाचित कमा भी लिए तो नरकों में एक एक का फल देना पड़ेगा। ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा, इस निंदड़ी ना सोए। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। इस बिरिया में धर्म कल्प तरु, सिंचत स्याने लोए। स्याने लोग, बुद्धिमान लोग इस बिरिया में, इस वैराग्य के अवसर में ये मनुष्य पर्याय पाकर धर्म रूपी कल्प वृक्ष लगाते हैं। और तू बिस बोवन लागत तो सम, और अभागा कोई। भूधर दास जी कहते हो तू उस समय विष बोता है। युगल जी बाबूजी, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में शिव कंटक बोता हो, तब उसी समय मुनिराज हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चढ़ते हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तू विष बो रहा है, तू अभागा है, अभागा। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, जी जग में दुख दायक बेरस, इसी के फल सोए। ये जगत में जितने भी फल दिखाई दे रहे हैं ये बेरस हैं, रस विहीन फल हैं। यो मन भूदर
जन के भाई, यो धन यो मन भूदर जानी के भाई, फिर क्यों भोंदू होए अज्ञानी, पाप धतूरा न बोए अज्ञानी, पाप धतूरा न बोए। भूदरदास जी कहते हैं ये सत्य जानकर तू क्यों भोंदू बन रहा है, अज्ञानी बन रहा है, हित के योग्य कार्य कर। इस तरह से भूदरदास जी के आज हमने 4 भजनों का अर्थ देखा। अगले रविवार को पुनः वैराग्य भजन लेकर आएंगे। कल से हमारा डेली का रूटीन फिर प्रारंभ होगा। 6 दिन डेली रूटीन चलता है। इतवार को विशेष कार्यक्रम रहता है। प्रातः काल चूंकि चैतन्य की चहल पहल विषय अद्भुत पूरा हो चुका है। कल से जो सिद्ध पूजन है, अमर सिद्ध पूजन युगल जी बाबू जी की, निज वज्र पौरुष से प्रभु, उसका अर्थ चलेगा। 10 दिन करीब चलेगा उसका अर्थ। कल प्रातः काल से सिद्ध पूजन का अर्थ, और शाम को सुभाषित रत्न संदोह ग्रंथ चल ही रहा है। अभी समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत तिहुं दो।